कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल के एशियन ट्यूटोरियल में। आज हम लोग बायोफार्मास्यूटिक्स का यूनिट नंबर 1, जी हाँ बहुत ज्यादा हो गया है, ये लेक्चर नंबर 14 है अराउंड, और ये इस यूनिट का लास्ट लेक्चर है और इस तरह से हम यूनिट नंबर 1 को खत्म करेंगे दोस्तों। तो आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग के बारे में। आप पढ़ रहे थे बायोफॉर्म में डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग डिस्कस कर चुके थे एब्जॉर्प्शन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन में हो गया था। आज हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोटीन बाइंडिंग का रोल क्या है। जैसे एग्जांपल के तौर पर दोस्तों क्या है कि आपके यहाँ कोई भंडारा चल रहा है, उस भंडारे में आपने खाने में किचन में बनवा दिया है, सब्जी है कद्दू की, कचौड़ी है, पूड़ी है और बुंदिया है और 2-3 तरह के, और आम का पना है, मान लीजिए आपने तब कुछ बनवा दिया। अब ये आपके किचन में बन के रखा है, लेकिन आपके जो सारे इन्विटीज जितने भी रिलेटिव्स आपके यहाँ आए हैं और आपने पंगत बैठा दिया है, तो क्या वो जाकर किचन में खाना निकाल खाएंगे? नहीं, आपको उनके पास खाना भेजना होगा। तो अगर गांवों से आप रिलेटेड हैं, अगर आपने भंडारा वंडारा देखा हो, तिरई वगैरह देखा हो, तो लड़के बाल्टी लिए रहते हैं, कचौड़ी की सब्जियां लिए रहते हैं, सब्जी चिल्लाते रहते हैं, कचौड़ी चिल्लाते रहते हैं, यानी वो ले जाकर के सबके पास पहुंचाते हैं। तो जो हमारी बॉडी का ब्लड है वो किचन है, यानी जब भी कोई ड्रग हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ तो जाके हमारे किचन यानी हमारे ब्लड में पहुंच गया। अब वो बच्चे जो बाल्टी लेकर के सब्जी सूखी सब्जी कचौड़ी चिल्लाते रहते हैं ना, जो आपको ला के देते हैं, वो आपके प्रोटीन है। वो प्रोटीन जो जिससे आपका ड्रग बाइंड होता है, नहीं आपके बाल्टी में क्या होता है, सब्जी होती है, तो उसी तरह से वो ड्रग उन पर्टिकुलर प्रोटीन से बाइंड होकर के अलग अलग ऑर्गन तक पहुंचता है, अलग अलग लोगों तक पहुंचता है। तो आप समझिए कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन एक कैरियर है, एक मीडिएटर है, जो कि ब्लड से ड्रग को पकड़ता है और जाके पर्टिकुलर ऑर्गन तक छोड़ के चला आता है। ठीक है, तो एक चीज समझ में आ गया कि जो प्रोटीन है वो कैरियर है। दूसरी बात समझनी है, ये जो बाइंडिंग है वो रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब कि एक बार पकड़ लिया तो छूटेगा नहीं, और इरिवर्सिबल मतलब रिवर्सिबल मतलब एक बार पकड़ लिया तो छूट जाएगा, फिर से वापस आ जाएगा, और इरिवर्सिबल का मतलब होता है अगर एक बार पकड़ लिया छूटेगा नहीं। तो जो अगर आपने सब्जी चलाने वाला व्यक्ति है, वो बार बार बांटता है, सब्जी खाली करता है और फिर आगे बाल्टी करता है, यानी दिस इज अ इरिवर्सिबल रिएक्शन। यानी प्रोटीन जो है ड्रग को बाइंड करेगा, पर्टिकुलर एरिया में जाएगा, छोड़ के चला आएगा और फिर से नई ड्रग को बाइंड करेगा। तो दो बात हमने समझना है कि कैरियर होता है और रिवर्सिबल होता है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि आफ्टर द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस व्हेन द ड्रग रीचेस इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन और ब्लड, then it bind with the different proteins which is present in our blood. ठीक है, and this when the drug is bind with the protein, this is called protein drug binding, and these proteins are the carrier which helps in the distribution of the drug to the particular tissue and organ. Second point, the protein drug binding is actually reversible process, because the drug after binding with protein, they work protein drug complex, and after reaching into the particular organ, the drug release, and this is and the complex get break down. ठीक है, इतना आपको लिखना है। आगे हम बात करने जा रहे हैं कि प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग को आप समझने के होता क्या है। हम बात करेंगे कि कौन कौन से प्रोटीन होते हैं हमारे ब्लड में जिससे हमारा ड्रग बाइंड होके पूरे बॉडी में, पूरे ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो बेसिकली देखो 3 पोर्शन होता है। एक होता है वैस्कुलर पोर्शन, जिसमें हमारे ब्लड आते हैं, ब्लड सेल्स आते हैं, ठीक है। दूसरा है ब्लड सेल्स, और तीसरा होता है एक्स्ट्रा वैस्कुलर रीजन, जिसमें हमारे टिश्यू और ऑर्गन आते हैं। तो प्रोटीन सिर्फ ब्लड में नहीं होते हैं, प्रोटीन सेल में भी होते हैं, और प्रोटीन टिश्यू और ऑर्गन पे भी होते हैं जहां पे ड्रग बाइंड करता है। तो कौन सा प्रोटीन प्लाज्मा में होता है, जिसको प्लाज्मा प्रोटीन कहेंगे, कौन सा प्रोटीन ब्लड सेल्स में होता है, जिसको सेल प्रोटीन कहेंगे, और कौन सा प्रोटीन हमारे ऑर्गन में है, जिसको टिश्यू प्रोटीन कहेंगे। यानी जो हमारे ड्रग हमारे बॉडी में बाइंड करते हैं, यानी जो खाना चलाने वाले लड़के हैं, वो सिर्फ एक लड़का नहीं होता, सब्जी वाला अलग होता है, कचौड़ी वाला अलग होता है, पापड़ वाला अलग होता है, रसगुल्ला भी तो होता है, रसगुल्ला वाला भी अलग होता है। उसी तरह से हमारे बॉडी के अलग अलग एरियाज में, अलग अलग ऑर्गन में ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले ये प्रोटीन सिर्फ एक नहीं होते, ये 3 कैटेगरी के होते हैं। कैटेगरी क्लास वाइज 2 क्लास, वैस्कुलर और एक्स्ट्रा वैस्कुलर, और कैटेगरी वाइज देखा जाए तो एक प्लाज्मा प्रोटीन जो ब्लड में होते हैं, दूसरे प्रोटीन जो सेल में होते हैं, और तीसरे प्रोटीन जो टिश्यू में होते हैं। तो हम 3 कैटेगरी बांट सकते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन, सेल ब्लड प्रोटीन्स एंड टिश्यू ऑर्गन प्रोटीन्स। अब हम देख लेते हैं कि किस किस ऑर्गन में, किस किस सेल में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, और वो प्रोटीन किस पर्टिकुलर ड्रग से बाइंड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके जीवन के हिसाब से। तो प्लाज्मा प्रोटीन में बेसिकली 4 प्रोटीन्स होते हैं। एल्ब्यूमिन दोस्तों पहला होता है, दूसरा एल्ब्यूमिन, दूसरा है ग्लोब्यूलिन,
तीसरा है लाइपोप्रोटीन और चौथा है ग्लाइकोप्रोटीन, अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन। यानी हमारे जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसमें 4 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, इसको आपको याद रखना है। तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन एंड अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन, ये 4 प्रोटीन होते हैं। और दोस्तों जो ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन है ये सबसे खास है, इसमें 4 साइट होता है, साइट 1, साइट 2, साइट 3 एंड साइट 4। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा जो पर्टिकुलर पोर्शन है ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है और इस ग्लोब्यूलिन प्रोटीन में 4 एक्टिव साइट्स पाए जाते हैं, साइट 1, साइट 2, साइट 3 एंड साइट 4। और इन सभी साइट से अलग अलग प्रकार के ड्रग बाइंड होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन साइट, केमोक्सिफेन साइट, है ना। और इस तरह से अलग अलग ड्रग के हिसाब से इसको नाम दिया गया है। वैसे आपको साइट 1, साइट 2, साइट 3 और साइट 4 याद करना है। तो पहले आपको याद करना है कि प्लाज्मा प्रोटीन में 4 प्रोटीन, इन चारों में से एल्ब्यूमिन में 4 अलग अलग साइट है जिसमें अलग ड्रग बाइंड करती है। फिर ग्लोब्यूलिन में अलग प्रोटीन है, लाइपोप्रोटीन में अलग, ग्लाइकोप्रोटीन अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन में अलग है। ब्लड सेल्स में अगर हम बात करें तो इसमें हमारा हीमोग्लोबिन सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे ड्रग बाइंड करता है। कार्बोनिक एनहाइड्राइड एंजाइम से ड्रग बाइंड करता है, ठीक है। इनके साथ साथ हमारे कुछ जो है सेल प्रोटीन्स भी हैं, उनसे भी हमारे ड्रग ये बाइंड करते हैं। आगे हम बात करेंगे टिश्यू ऑर्गन में। तो टिश्यू में हमारे बॉडी में लीवर, किडनी, स्किन, ब्रेन, स्टमक, इंटेस्टाइन, लंग्स, ये अलग अलग ऑर्गन में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं जो बाइंड करते हैं प्रॉपर्ली, हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, चलिए एक बार बारी बारी से देख लेते हैं कि हम लोग ये सारे जो ड्रग हैं ये कौन कौन से लिस्ट किया है, ठीक है। इसको चलिए देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे अलग अलग जो कंपोनेंट हमारे ब्लड के हैं, हम उसमें से कौन से पार्ट पे कौन सी ड्रग बाइंड होती है, जो कि आपके ज़िपैट और किसी भी कंप्यूटर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। तो इस टेबल को अपनी कॉपी में लिखिएगा, ड्रॉ कीजिएगा, नोट्स में आपको मिल जाएगा। तो उसको चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन की दोस्तों। तो प्लाज्मा प्रोटीन के आपके उसमें प्रोटीन होते हैं कौन कौन से, एल्ब्यूमिन, अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन, एसिड ग्रुप लाइपोप्रोटीन और ग्लोब्यूलिन। तो सबसे बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन की। जैसे कि आपने देखा था थोड़ी देर पहले कि एल्ब्यूमिन में 4 साइट होता है, साइट 1, साइट 2, साइट 3, साइट 4। तो साइट फर्स्ट को वॉरफेरिन या एजोप्रोपाजोन बाइंडिंग साइट कहते हैं, याद रखना इसको जरूर। इसमें कौन कौन सी ड्रग बाइंड करती है, दिस इज द डाइकोमेरॉल, फेनाइल ब्यूटाजोन, नेप्रोक्सेन, इंडोमेथासिन, सल्फोमेथाक्सोजोल, फेनिट्वाइन, सोडियम वैल्प्रोटोन, बिलिरुबिन। ये जो दवाइयाँ हैं दोस्तों ये साइट फर्स्ट पे बाइंड करती है एल्ब्यूमिन के। साइट सेकंड की बात करें तो साइट सेकंड में डिस्कोडाइज़ापाम बाइंडिंग साइट बोलते हैं। इसमें बेंजोडाइज़ापीन ड्रग, आइबुप्रोफेन, कीटोप्रोफेन, ट्रिप्टोफान, क्लॉक्सासिलिन, प्रोबेंसिट, मीडियम चेन फैटी एसिड्स, ये सब बाइंड करते हैं। साइट थर्ड को डिजॉक्सिन साइट बोलते हैं, जिसमें डिजिटॉक्सिन साइट बोलते हैं, जिसमें डिजिटॉक्सिन ड्रग बाइंड करता है, कार्डियोग्लाइकोसाइट। और साइट 4 को टैबॉक्सीफेन बाइंडिंग साइट कहते हैं, जिससे सिर्फ और सिर्फ टैबॉक्सीफेन ड्रग बाइंड करता है। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन के दूसरे प्रोटीन का, जिसका नाम होता है अल्फा 1 एसिड प्रोटीन या अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। इससे बेसिकली इमिप्रामीन, एमिट्रिप्टाइलिन, नॉरट्रिप्टाइलिन और लिग्नोकेन और प्रोपेनोलॉल ड्रग बाइंड करते हैं। सारे ड्रग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िपैट के हिसाब से। आगे हम बात करते हैं लाइपोप्रोटीन्स की। लाइपोप्रोटीन्स में भी होते हैं 3 कैटेगरी के, VLDL यानी वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, दूसरे LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एंड दिस अ वेरी गुड HDL हाई डेंसिटी लिपिड प्रोटीन। तो वेरी जो VLDL है उस पर एसिडिक ड्रग बाइंड करती है और बेसिकली जैसे डाइक्लोफेनेक ड्रग एग्जाम्पल हो गया। और LDL से बेसिकली न्यूट्रल ड्रग बाइंड करते हैं, इसका एग्जांपल साइक्लोस्पोरिन हो गया। और HDL से आपके बेसिक ड्रग बाइंड करते हैं, इसका एग्जांपल क्लोप्रोमाजीन हो गया। तो याद रखना दोस्तों, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि VLDL से एसिडिक, HDL से बेसिक और बीच वाला जो LDL है उससे न्यूट्रल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे प्रोटीन को, उसे बोलते हैं ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। तो इसमें भी अलग अलग आपके अलग अलग प्रोटीन होते हैं ग्लोब्यूलिन के, जैसे कि अल्फा 1 ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है, जिसको ट्रांसकॉर्टिन कार्टिकोस्टेरॉइड बॉन्डिंग ग्लोब्यूलिन CBG शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो इसमें कार्टिसोन, प्रेडिसोलोन, थायरॉक्सिन, विटामिन B12 बाइंड करते हैं। अल्फा 1 ग्लोब्यूलिन यानी कि सेलुलोप्लाज्मिन से विटामिन A, D, E, K और क्रूप्रिक ऑयल्स बाइंड करते हैं। बीटा 1 ग्लोब्यूलिन ट्रांसफेरिन से फेरस आयन, बीटा 2 ग्लोब्यूलिन से कैरोटिनॉइड्स और गामा ग्लोब्यूलिन से एंटीजन ड्रग्स बाइंड करते हैं। ये सारे टेबल आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दूसरा, अब ये हो गया प्लाज्मा प्रोटीन्स। अब हम बात करेंगे कुछ ब्लड सेल्स के। सब ब्लड सेल के बेसिकली अलग अलग पार्ट होते हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट। तो उसमें जो जो ड्रग बाइंड करते हैं, एक हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है, एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है उससे बाइंड करता है, और तीसरा सेल मेम्ब्रेन से, ब्लड के सेल मेम्ब्रेन से। तो जो हीमोग्लोबिन से बाइंड करते हैं कौन कौन से ड्रग, वो है फेनिट्वाइन, फेनोथायाजीन और फेनोबार्बिटोल। ये तीनों जो
फेनो वाले ड्रग है वो हेमोग्लोबिन से बाइंड करेंगे। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम से बाइंड करने वाले जो ड्रग है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स है, जैसे एस्टाजोलामाइड, क्लोरथैलिडोन। और सेल मेम्ब्रेन से ड्रग बाइंड करते हैं वो इमिप्रामीन और क्लोरप्रोमाजिन। ठीक है, अब अगला कंटेंट है टिश्यू, यानी हमारी बॉडी में जो टिश्यू है, ऑर्गन्स है, वहाँ पे डायरेक्ट जो ड्रग बाइंड करते हैं, जो ब्लड से बाइंड नहीं करते, यानी जो एक्स्ट्रा वैस्कुलर पार्ट है हमारे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का, उसमें अलग अलग ऑर्गन जैसे कि लीवर, लंग, किडनी, स्किन, आई, हेयर, बोन, फैट्स, तो उनसे कौन कौन ड्रग बाइंड करते हैं। तो लीवर में बेसिकली एपॉक्साइड्स है पैरासीटामॉल के, ये उसका मेटाबॉलिक फॉर्म है। क्लोरोफॉर्म, फेनासेटिन, कार्बन टेट्राक्लोराइड ये बाइंड करते हैं। लंग्स में देखा जाए तो इमिप्रामीन, क्लोरप्रोमाजिन और एंटीहिस्टामिन्स बाइंड करते हैं। किडनी प्रोटीन में बेसिकली देखा जाए तो हैवी मेटल्स है, लेड, मर्करी और कैडमियम। स्किन में देखा जाए मिलानिन में तो क्लोरोक्विन, फेनोथायाजिन। आई के मिलानिन में क्लोरोक्विनिन, फेनोथायाजिन। हेयर्स में आर्सेनिक, क्लोरोक्विन, फेनोथायाजिन। बोन्स में टेट्रासाइक्लिन। फैट्स में थायोपेंटल डीडीटी और क्लोरोक्विन, क्वारसेटीन ड्रग जो है वो न्यूक्लिक एसिड से बाइंड होता है। ये सारे हमारे दोस्तों का टेबल कि किस ड्रग से कौन सा चीज़ बाइंड करता है। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग के बारे में, तो चलिए फिर से वापस बोर्ड पे आते हैं और इसको देख लेते हैं। इसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और हम डिस्कस करने वाले हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग। जी हमारा नया टॉपिक है कि प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग के कौन कौन से ऐसे फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं, क्योंकि आपने देखा कि प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग डिपेंड करता है कि इसमें ड्रग की हाफ लाइफ कैसे होगी, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कितनी देर तक हमारी बॉडी में असर रहेगा, उसको किस डोजेस फॉर्म में दिया जाए, ये सारा कुछ प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग डिसाइड करता है। और जितना अच्छा प्रोटीन बाइंडिंग होगा उतना ही अच्छा ड्रग का एक्शन होगा और उतनी देर तक ड्रग का एक्शन बना रहेगा। तो हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग को अफेक्ट करते हैं। इसको हम पूरे फैक्टर को 5 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहले एक बार शॉर्ट फॉर्म में सारे के बारे में नाम जान लेते हैं, फिर बारी बारी से इसको डिस्कस करते हैं। पहला फैक्टर है दिस इज कॉल्ड ड्रग रिलेटेड फैक्टर, जो दवाओं से जुड़ा हुआ फैक्टर, जैसे कि फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग, बाय ड्रग का प्रॉपर्टी डिसाइड करेगा, उसकी लाइपोफिलिसिटी, उसका पीएच वैल्यू, उसका आयोनाइजेशन, ये सब उसकी सॉल्युबिलिटी डिसाइड करेगी। टोटल ड्रग कंसंट्रेशन इन द बॉडी, जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे बॉडी में जितना ज्यादा ड्रग रहेगा प्रोटीन बाइंडिंग का रेट उतना ही ज्यादा इंक्रीज या डिक्रीज होगा, वो डिपेंड करेगा कि ड्रग का कंसंट्रेशन कितना है। तो दूसरा फैक्टर है। और तीसरा है ड्रग एफिनिटी फॉर ए पर्टिकुलर बाइंडिंग कंपोनेंट, यानी जिस प्रोटीन से हमारा ड्रग बाइंड हो रहा है उसका बाइंडिंग एफिशिएंसी कितना है, वो बहुत स्ट्रांगली बाइंड हो रहा है या इरिवर्सिबल बाइंडिंग है कि रिवर्सिबल बाइंडिंग है, किस केमिकल बॉन्ड से है। जितना लूज बॉन्डिंग होगा उतना जल्दी छूटेगा, जितना टाइट बॉन्डिंग होता है उतना देर में छूटेगा, ये सब भी डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरे फैक्टर की बात करें, दिस इज कॉल्ड द प्रोटीन फैक्टर। जिस प्रोटीन से बाइंड कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यानी जो हलवाई पंगत में जो खाना बांट रहा है लड़का, उसकी स्पीड बहुत मैटर करती है। भाई छोटा बच्चा होगा आप उसको सब्जी नहीं देते, आप उसको पानी पकड़ा देते, जब तक पानी चलाओ चल लेंगे। बड़े लोगों को आप रसगुल्ला पकड़ाते हैं, बीच वाले लोगों को आप सब्जी से कचौड़ी पकड़ाते हैं। तो कौन किस नेचर का है, कितना पर्सनालिटी है, उस हिसाब से उसको डिसाइड करते हैं कि कौन क्या खाना चलाएगा। बिल्कुल इसी तरह से कौन सा प्रोटीन है, उसका क्या नेचर है, वो डिपेंड करता है प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग को। इसमें पहला पॉइंट है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोटीन, जिस प्रोटीन से बाइंड कर रहा है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, अल्फा, लाइकोप्रोटीन, ब्लड कंपोनेंट, ब्लड से, उन सभी प्रोटीन का एक्चुअल का फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी क्या है। दूसरा फैक्टर है क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन अवेलेबल फॉर प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग। ठीक है, कितना प्रोटीन अवेलेबल है। मान लीजिए ड्रग बहुत ज्यादा है, प्रोटीन कम, प्रोटीन बहुत ज्यादा है, ड्रग बहुत कम है, तो ऐसे भी केसेस देखने में आते हैं, तो वो भी डिपेंड करता है। अगला है बाइंडिंग साइड ऑफ द प्रोटीन, किस पर्टिकुलर साइड पे बाइंड कर रहा है। अगर वो एल्ब्यूमिन है तो साइड 1 पे, की साइड 2 पे, की साइड 3 पे, की साइड 4 पे, किस पर्टिकुलर साइड पे बाइंड कर रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग का। तीसरा हेडिंग है दोस्तों ड्रग इंटरैक्शन। आपको पता है ड्रग ड्रग आपस में इंटरैक्शन करते हैं, ड्रग प्रोटीन इंटरैक्शन करते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कैसे कोई ड्रग इंटरैक्ट कर रहा है। उसमें भी दो इंपॉर्टेंट पार्ट है। ड्रग कंपटीशन फॉर द बाइंडिंग साइड, यानी कौन, अगर मान लीजिए कोई बाइंडिंग साइड पे एक से ज्यादा ड्रग आ गई तो उनके बीच कंपटीशन होगा, तो पहले कौन देगा। जैसे छोटे बच्चे का आप देखेंगे गाना चलाते हैं तो ज्यादा लोग चलाने वाले हैं तो लोग कंपटीशन करते हैं, हम चलाएंगे हम चलाएंगे, वो बाल्टी खींचता है वो बाल्टी खींचता है। उसी तरह हमारे बॉडी में भी जब पर्टिकुलर साइड पे ढेर सारे प्रोटीन होते हैं बाइंड करने के लिए, सॉरी ड्रग एक से ज्यादा होती है, तो कौन जल्दी बाइंड करेगा, कौन, इसमें भी कंपटीशन होता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, अगला है कंपटीशन बिटवीन ड्रग एंड एंडोजेनियस सब्सटेंस फॉर अ प्रोटीन। मान लीजिए आपने कुछ खाना वगैरह खाया या आपके बॉडी में कोई केमिकल ऑलरेडी रिलीज है, तो वो भी आपके ड्रग के साथ कंपटीशन कर सकता है पर्टिकुलर प्रोटीन से बाइंड करने के लिए। वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। अगला फैक्टर है पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। जी हाँ, अलग अलग पेशेंट के एज, सेक्स और उसकी बॉडी डिजीज कंडीशन, इन सब पे डिपेंड करता है कि कोई पेशेंट पे कोई दवा कितना असर करेगी और किसी पे कितना कम असर करेगी।
तो प्रोटीन डिपेंडिंग जो है वो कौन कौन से पेशेंट रिलेटेड फैक्टर है। पहला तो एज, ये पेडियाट्रिक्स है, ओल्ड है, मेल है, फीमेल है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करता है। दूसरा है आपका पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, कि कोई पेशेंट जिसकी हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो बीमार है, कैसा है, किस कंडीशन में है, ये सारा का सारा फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटर इंडिविजुअल वेरिएशन, लोगों में आपस में डिफरेंस होता है, किसी किसी की बॉडी में डिफरेंस होता है, कोई ड्रग किसी को ज्यादा सूट करती है, किसी को कम सूट करती है, किसी किसी ड्रग से एलर्जी होती है, तो बॉडी में क्या उसका डिफरेंस है उस पर डिपेंड करता है। और लास्ट फैक्टर इस पांचवा है स्पीसीज डिफरेंसेस, ठीक है, बहुत सी चीजें प्रोटीन का, नेचर का, ड्रग का और ह्यूमन बीइंग का, एनिमल्स का, स्पीसीज का डिफरेंस होने के कारण कोई भी ड्रग किसी जानवर पे कुछ असर करेगी, किसी एनिमल पे कुछ और असर करेगी, वो भी डिपेंड करता है उसके स्पीसीज का डिफरेंस है। तो इन सभी ड्रग को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे, वैसे बहुत लंबी क्लास हो जाएगी जिसको मैं डिस्कस करूंगा। कोशिश करता हूं कि मैं आपको इसकी पिक्चर्स के साथ कुछ स्लाइड्स दे करके मैं खत्म कर लेता हूं उसी लेक्चर में। तो कोशिश करते हैं इसको मिलते हैं आपसे इसी टॉपिक को खत्म करते हैं और ये खत्म करके हम लोग डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं।